जहां एक तरफ इजरायल और फलस्तीन के बीच शुरू हुई जंग की वजह से करीब 22 अरब देशों को एक साथ आना पड़ा है, जिसके कारण कई देशों ने आपस में अपने लेन देन या फिर कहें ट्रेड्स कम कर दिए हैं। और अब इसका एक बड़ा असर भारत के अंदर भी देखा जा रहा है, जहां पर भारत इजरायल से आने वाली कुछ चीजों के इम्पोर्ट्स को रोकने वाला है। और यकीन मानिए, भारत की तरफ से लिए जाने वाला ये फैसला पूरी दुनिया को एक संकेत दे देगा कि अब हम किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं है और अब हम अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं और जरूरत के हिसाब से इम्पोर्ट्स रोक सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेन खबर को जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इजरायल हमारे लिए काफी बड़ा डिफेंस पार्टनर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल भारत का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और साल 2018 से लेकर के 22 के बीच में हमने अपने टोटल डिफेंस का करीब 37% हिस्सा इजरायल से इंपोर्ट कराया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर इंडियनाइजेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हम सभी चीजों को मेक इन इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलरेडी भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अनाउंसमेंट कर रखी है कि भारत के अंदर 2400 वो डिफेंस इक्विपमेंट्स है जिसे भारत अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है और अब इसे इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। और बाकायदा इन चीजों को लेकर के कई लिस्ट जारी की जा चुके हैं। रिसेंटली एक लिस्ट भी जारी की गई थी, यानी कि भारत ने इस प्रोजेक्ट पर भी काम करना शुरू कर दिया है। और आज की बड़ी खबर यह है कि इस लिस्ट में अब भारत इजरायल से इंपोर्ट होने वाले रडार सिस्टम को शामिल करने जा रहा है, यानी कि अब भारत इजरायल से रडार सिस्टम इंपोर्ट नहीं कराएगा। और ऐसा इसलिए कि भारत ने अपने खुद के रडार सिस्टम को बना लिया है, जिसे डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया और इसका नाम है उत्तम AESA, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार सिस्टम। जहां पर डीआरडीओ ने काफी डीप रिसर्च के बाद इस रडार सिस्टम को डेवलप किया है, जिसे LC तेजस MK1, तेजस MK2M का हर तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है। वहीं रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनमें अब इजरायल से आने वाले रडार सिस्टम को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा और भारत की तरफ से तैयार किए गए उस उत्तम रडार सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। अगर हम इस रडार सिस्टम की कुछ खासियत की बात करें तो भारत की तरफ से तैयार किया गया यह रडार सिस्टम 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों को बड़ी आसानी से पहचान सकता है और ये रडार सिस्टम एक बार में करीब 50 टारगेट्स को आसानी से ट्रैक कर सकता है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक बार में हम कितनी चीजों पर नजर रख सकते हैं और भारत की तरफ से तैयार किया हुआ ये रडार सिस्टम कितना ज्यादा एडवांस है। और ये तो सिर्फ एक चीज है, बल्कि अब रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों का कहना है कि अंगद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, उद्यम रडार, ये सभी चीज स्वदेशीकरण रूप से भारत में तैयार की गई हैं और अब ये एक एक करके भारत के सभी एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल भी की जा रही हैं। सबसे पहले ये सारे सिस्टम LAC Mark 1A के अंदर इंस्टॉल कर दिए जाएंगे और धीरे धीरे इस रडार सिस्टम को भी और ज्यादा एडवांस किया जा रहा है। अभी भारत इजरायल के ELTA 2052 रडार सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसे अब हम भारत के उत्तम रडार से रिप्लेस करेंगे। वहीं कुछ समय बाद आपको एक खबर भी सुनने को मिल सकती है कि इंडियन एयरफोर्स 83 LAC Mark 1 और 97 अलग अलग विमानों के ऑर्डर देने जा रही है, जिसमें से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऑलरेडी 31 विमानों को बनाने का ऑर्डर दिया जा चुका है। और गर्व से हम इस बात को कह सकते हैं कि इजरायल जैसी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी भारत ने खुद के रडार सिस्टम को तैयार कर लिया है और न सिर्फ तैयार किया गया है बल्कि अब इसे इजरायल के रडार सिस्टम से रिप्लेस भी किया जाएगा। डीआरडीओ की इस उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।